तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हमें जो है ना, ज़्यादा नहीं करना लेकिन रोज़ करना। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में पवार वंश, क्योंकि कुमाऊँ वंश एक ओवरव्यू मैंने आपको दे ही दिया था। तो चलिए पवार वंश से स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, उत्तराखंड के इतिहास से 40 में से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें शामिल होगा उत्तराखंड के इतिहास में कुमाऊँ का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास और गोरखों का इतिहास। इन्हीं में से ही, इन्हीं 3 टॉपिकों में से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल उत्तराखंड जो है इनके इतिहास वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केसी नंदन त्रिपाठी जो है इतिहास बिल्कुल भी नहीं बताता है, या बताता है तो गलत बताता है। इसलिए मैं उस किताब को रेकमेंड नहीं करूंगा। उसे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसकी भी चिंता ना करो। अब उत्तराखंड जिस हिसाब से पेपर पूछ रहा है, और एक बात और बता दूं, जो क्लर्क का पेपर आएगा वो भारी पेपर आएगा, और जो वीडियो का आएगा वो बहुत भारी पेपर आएगा। उसका कारण भी ये है, क्योंकि 700 बंदे भरने वाले होंगे, 70-80 हज़ार फॉर्म भर जाएंगे। अगर वो आसान पेपर देता है तो आयोग को भी छटनी करने में दिक्कत होती है, इसलिए वो भारी पेपर बना के जो है बाहर छटनी कर देता है। छटनी भारी पेपर से ही होती है, आसान पेपर कभी भी छटनी नहीं कराता। पिछले 2018 से अगर केसी नंदन त्रिपाठी जब पहले पूछी जाती थी तो लोगों के 100 में से 90 नंबर भी आते थे। आजकल जो टॉपर बनता है वो 65 से 70 नंबर वाला टॉपर, 70-72 नंबर वाला हद से टॉपर बन जाता है। 80 नंबर भी नहीं ठोक पा रहा कोई। ठीक है। उसका कारण क्या है? ट्रेंड चेंज हो गया है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा पेपर का हार्डनेस लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इतनी नौकरी नहीं है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अगर आपने हल्के में इस बार लिया तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी, और आपके 100 में से 50 नंबर भी आपको मुश्किल पड़ जाएंगे लाने। मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ। इसलिए उत्तराखंड कम से कम नहीं तो 10 किताब उत्तराखंड की पढ़नी पड़ेंगी 40 नंबर के करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछ रहा। अब वो 2018 से 28 अक्टूबर से उत्तराखंड का ट्रेंड पलट चुका है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आसान क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, केसी नंदन त्रिपाठी है वो भी करा दूंगा। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पवार वंश। पवार वंश। पवार वंश। और इसे परमार वंश भी कहा जाता था। परमार वंश। देखिए, जिस तरीके से कुमाऊं में आपके चंद शासक काम करते थे, चंद शासन का राज था, उसी तरीके से गढ़वाल में जो है आपके पवार वंश और परमार वंश करते थे काम। ठीक। अब इनका संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक माना जाता है आपके कनकपाल को। कनकपाल को। और राजधानी क्या हुआ करती थी? भाई राजधानी इनकी हुआ करती थी चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी का मतलब क्या है? देखिए, चांदपुर गढ़ी का मतलब है चमोली। जो वर्तमान में चमोली है उसे ही चांदपुर गढ़ी प्राचीन समय में कहा जाता था। और वो पवार वंश की, क्योंकि पवार जो राजा थे वो गढ़वाल में शासन करते थे। ठीक। तो चांदपुर गढ़ी जो है वो उनकी राजधानी हुआ करती थी चमोली। ठीक। तो ये बेचने वाले फिर आ गए यार, पोस्ट करना पड़ेगा। अब पवार वंश के कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में हम जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है और जितना सोर्स से पता चला है। देखिए, अजयपाल। अजयपाल। देखिए, पवार वंश का जो संस्थापक था वो आपका कनकपाल था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था वो अजयपाल को ही माना जाता है। और ये पवार वंश का जो है 37वां राजा था। तो कई बार ये क्रमांक भी आजकल पूछ रहे हैं कि अजयपाल कौन से नंबर का राजा था, तो अजयपाल 37वें नंबर का राजा था। अब इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? इसने 52 गढ़ों को जीता था। 52 गढ़। देखिए, गढ़ों का मतलब होता है किले या दुर्ग। 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने क्या काम करा था? अभी तक जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी अर्थात चमोली चलती आ रही थी। अजयपाल ने वो शिफ्ट कर दी, यानी चमोली से, यानी चांदपुर गढ़ी से, चमोली से उसने शिफ्ट कर दी कहाँ को? चमोली से शिफ्ट कर दी श्रीनगर। चमोली से शिफ्ट कर दी उसने श्रीनगर। ठीक है भैया। चलिए
क्योंकि और आप बताओगे कि कुमाऊँ वंश की राजधानी क्या थी। कुमाऊँ वंश की सबसे पहली राजधानी चंपावत थी। बाद में वे अल्मोड़ा ले गए थे। आप कमेंट करके बताओगे अल्मोड़ा लेके कौन गया था, कौन सा राजा अल्मोड़ा लेके गया था। ठीक है। और अजयपाल के बारे में क्या चीज़ हम देखेंगे भाई। ये जो अजयपाल है, हम अजयपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अजयपाल, इसकी तुलना जो है अशोक से भी की जाती है। ठीक है, अशोक से की जाती है इसकी तुलना। और आखिरी टाइम में, जब आखिरी टाइम में अजयपाल ने गोरख पंथ अपनाया था। गोरख पंथ यानी गोरखनाथ का ये चेला हो गया था, तो इसने गोरख पंथ अपनाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोरख पंथ जो है गढ़वाल के किस राजा ने अपनाया था। तो अजयपाल ने अपनाया था। ठीक। अब इसकी सभा में एक कवि रहता था जिसका नाम था भरत कवि। भरत कवि, उसकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो है मानोदय। मानोदय। देखिए, जब भी नोट्स बनाए करो ना, तो नोट्स में कभी भी किया जाता है, मतलब ये है हूँ मत लिखे करो। बस शॉर्टकट में बनाए करो नोट्स, जो एग्ज़ाम में पढ़ने में सहूलियत हो। राम कथा नहीं लिखनी नोट्स में कि है, किया जाता है, गोरखनाथ पंथ किया। बस अजयपाल है तो गोरख पंथ, सिर्फ अजयपाल के आगे लिखा गोरख पंथ। ठीक है। नहाऊंगा थोड़ी देर में, बचा दिए थोड़ा सा। हाँ, तो मानोदय, ये जो मानोदय ग्रंथ है, इसमें जो है अजयपाल की जो तुलना है और किस किस से करी गई थी, यानी भरत कवि ने और से भी तुलना करी थी। किस से करी गई थी? देखिए, कृष्ण से करी गई थी, कृष्ण से करी गई थी, भीम से करी गई थी, भीम से करी गई थी, और युधिष्ठिर से की गई थी, युधिष्ठिर से की गई थी। ठीक है। और किसने करी थी? और कुबेर भी कहा गया इसे। कुबेर, कुबेर और इंद्र। इंद्र, तो जो इनके दरबार में कवि थे भरत कवि, उन्होंने अजयपाल की तुलना और मानोदय नामक ग्रंथ में करी थी, कृष्ण से, भीम से, युधिष्ठिर से, कुबेर से और इंद्र से। ठीक है। तो अजयपाल का कंप्लीट हुआ। अब अगला राजा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कम राजाओं के बारे में पता चलता है, सबके बारे में नहीं पता चल पाया। बलभद्र शाह। देखिए, कुमाऊँ के जो राजा थे वो उनके नाम के आगे लगता है चंद, जैसे सोमचंद, इंद्रचंद, जगत चंद, देवी चंद। और जो गढ़वाल के राजा हैं, सबसे पहला राजा गढ़वाल का था, ये मेरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे पहला जो गढ़वाल का राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करना स्टार्ट करा, तो ये स्टार्ट करी थी बलभद्र शाह ने। और उसके बाद जितने भी गढ़वाल के राजा हुए, उन्होंने सब ने अपने नाम के आगे शाह लगाया। ठीक। तो क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि गढ़वाल का कौन सा राजा है जिसने सब शाह की उपाधि सबसे पहले धारण करी, तो वो बलभद्र शाह था। ठीक। चलिए, बात करते हैं और इम्पोर्टेंट राजा मानशाह। ये मानशाह वो मानशाह था। देखिए, कुमाऊँ और गढ़वाल में आपस में, कुमाऊँ के राजा और गढ़वाल के राजा आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। इन्हें इन्हें दूसरों से कम लड़ना था, आपस में लड़ना था। ठीक है। कुमाऊँ और गढ़वाल में आपस में लड़ते रहते थे। तो आपको याद होगा, मैंने चंद उसमें आपको एक बताया था, लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद, मानशाह दोनों एक ही टाइम के हैं। और मानशाह ने जो है लक्ष्मी चंद को 7 बार हराया था। 7 बार, 7 बार। ये लक्ष्मी चंद था कुमाऊँ का राजा, तो मानसा जो गढ़वाल का राजा था, इसने इसे 7 बार हराया था। और 8वीं बार जो है लक्ष्मी चंद जीत गया था। और इसी जीत की उपलक्ष्य में उसने जो है उनके सेनापति, जो मानसा का सेनापति था खतड़वा, उसका पुतला जला के वो त्यौहार बनाया जाता है कुमाऊँ में। ठीक। क्योंकि 8वीं बार उसे जीत मिली थी। और
लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था, मैंने आपको वहाँ बताया था गेंडा सिंह था। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद करो। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि लक्ष्मी चंद का समकालीन गढ़वाल का राजा कौन था। कि यहाँ तो कुमाऊँ में लक्ष्मी चंद का चल रहा था, तो उस टाइम गढ़वाल में कौन था, तो मानशाह था। ये दोनों समकालीन हैं, ठीक है, एक ही कालखंड के हैं भाई। और क्या आ सकता है, देखिए महीपति शाह। महीपति शाह, ध्यान रखिए बलभद्र शाह के बाद जो भी गढ़वाल का राजा मिलेगा उसके नाम के आगे शाह की शाह जरूर होगा। महीपति शाह। महीपति शाह भाई, इसे गर्भभंजन की उपाधि मिलती है। गर्भभंजन की उपाधि मिलती है, ठीक। ये व्यक्ति क्या काम करता है, नागा साधुओं की हत्या करवा देता है। जो नागा साधु होते हैं उनकी हत्या करवा देता है, की हत्या। अब आपको नोट्स में ऐसा नहीं लिखना कि नागा साधु की हत्या करवा देता है, मतलब जो करवा देता है ये नहीं लिखना, केवल नागा साधु हत्या इतना लिख दो, ठीक। नोट्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो गर्भभंजन की उपाधि इसे मिलती है, नागा साधुओं की हत्या करवा देता है। बाद में ये सोचता है कि यार मेरे से गलती हो गई, पश्चाताप करने के लिए एक ऋषिकेश में मंदिर है। ऋषिकेश में मंदिर है, और कई बार ये पूछा भी गया है कि भरत जी का मंदिर कहाँ है। तो भरत जी का मंदिर है ऋषिकेश में। तो ये ऋषिकेश भरत जी के मंदिर में जाता है पश्चाताप करने। वहाँ ये देखता है कि जो मूर्ति है वो इसे घूर घूर के देख रही है। तो ये क्या काम करता है, उस मूर्ति की दोनों आंखें निकलवा देता है, ठीक है। और अंत में ये मर जाता है, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब महीपति शाह से और क्वेश्चन क्या बनता है, इसके सेनापति, इसके जो महीपति शाह के सेनापति थे वो 3 सेनापति थे। तो एग्ज़ाम में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कि इनमें से कौन महीपति शाह का सेनापति नहीं था। क्योंकि आप अब ग्रेजुएशन बेस पे मैं क्या कह रहा हूँ, 50 नंबर लाने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि बास 70 पे तो टॉप हो रहा है आजकल उत्तराखंड में, वो इतना डीप पूछ रहा है, हल्के में नहीं ले सकते। तो महीपति शाह के जो सेनापति था, देखिए वो था माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। बनवारी दास, ये 3 सेनापति महीपति शाह के थे। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, इसमें से जो ये माधो सिंह भंडारी है ना, ये सबसे ज़्यादा बहादुर था। और ये जो है ना जलती चिता पे जो है ना जिंदा बैठ गया था, ताकि उनके जो मतलब सैनिक हो उनका हौसला जो है ना ख़त्म हो। तो ये माधो सिंह भंडारी को इसलिए जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत महत्व दिया गया है, ठीक। तो माधो सिंह भंडारी का आप याद रखिएगा। रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो मुंह के बल गिर के आ जाओगे, ठीक। पृथ्वीपति शाह, कॉमन सेंस से होते हैं क्वेश्चन सही। पृथ्वीपति शाह, लेकिन जो बेचारा केसी नंदन त्रिपाठी रट के गया है वो रट के गया है, वन लाइनर, उसका कहाँ दिमाग चलना है। हम भी जो है मुंह के बल गिर के आए हैं, तभी तो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं पृथ्वीपति शाह। देखिए पृथ्वीपति शाह है, क्योंकि कुछ ही राजा के बारे में जानकारी मिली है, और जिन राजाओं के बारे में जानकारी मिली है उत्तराखंड बार बार वहीं से ही क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। पृथ्वीपति शाह, जब ये बंदा गद्दी पर बैठता है तो इसकी उम्र होती है 7 वर्ष, 7 साल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीपति शाह जब बैठे थे गद्दी पर तो कितनी उम्र बैठे थे, तो 7 साल। तो क्या होता है, अब बच्चा थोड़ी चलाएगा। तो इनकी जो माँ है कर्णावती, उन्होंने जो है शासन की जिम्मेदारी जो है उठाई। और ये जो रानी है ये क्यों प्रसिद्ध है, इसने क्या काम करा था,
मुगल सेना के नाक कान कटवा दिए थे। नाक कान जो है कटवा दिए थे, उन्हें हराया पहले, और जितने भी बचे उनके सबके नाक कान कटवा के जो है भेजा था उन्हें वापस। और जो उनका सेनापति था ना, वो बेचारा इतना, उसने जाकर आत्महत्या कर ली थी कि भाई बहुत बेइज्जती हो गई, तो नाक कान कटवा दिए थे। इसलिए इस रानी को कहा जाता है नक कटी रानी। हाँ तो भाई हमने पढ़ लिया कर्णावती, और कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान कटवा दिए थे। कर्णावती थी कौन? पृथ्वीपति शाह की माँ थी, ठीक है, और इसलिए उन्हें नक्कटी रानी कहा जाता है, ठीक। और ये जो घटना थी कि मुगल सेना के उन्होंने नाक कान कटवा दिए, ये घटना थी आपके शाहजहाँ के शासनकाल की। शाहजहाँ के शासनकाल की ये घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फतेह शाह। फतेह शाह कि भाई फतेह शाह का क्या सिस्टम है। देखिए फतेह शाह जो है, ये मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, भंगेड़ी का युद्ध हुआ। अब यार ये चीज़ पता कौन कर पाएगा? जिन्होंने कम से कम 4-5 किताबें पढ़ी हों। केसी नंदन त्रिपाठी के बस की बात ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। मेरे एग्ज़ाम में खुद आया था, ये 25 नवंबर का शायद पेपर था 2018 का, उसमें आया था ये भंगेड़ी का युद्ध। और हम वहाँ देख रहे हैं कि कहाँ से आ गया आउट ऑफ सिलेबस। आउट सिलेबस कुछ ना, केसी नंदन त्रिपाठी तो 8वीं क्लास का बच्चा रट देगा, सही बता रहा हूँ। है ही क्या उसमें? उत्तराखंड भी समझ गया कि बच्चे आ जाम उठा के केसी नंदन त्रिपाठी से, वो डीप पूछने लगा भाई। तो फतेह शाह जो है, भंगेड़ी का युद्ध होता है। अब ये पूछा गया था मेरे एग्जाम में, भंगेड़ी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो भंगेड़ी का युद्ध होता है फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह। तो मैं यहाँ गोविंद लिख देता हूँ। जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। और गढ़वाल का एक राजा गुरु गोविंद सिंह से मिल गया था, मेदनी शाह। मेदनी, देखो मेदनी शाह यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ, मेदनी द है भाइयों, मेदनी शाह, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भंगेड़ी का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था? तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह और मेदनी शाह की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। और ये युद्ध का जो रिजल्ट रहा वो रहा न्यूट्रल। ना तो इसमें किसी की जीत हुई ना हार हुई, मतलब कोई निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ। और एक इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको बात बता दूं, ये जो गुरु गोविंद सिंह का ये जो भंगेड़ी का युद्ध था ना, ये पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध था। तो ये क्वेश्चन अब बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जो पहला युद्ध था वो कौन सा था? तो ये भंगेड़ी का युद्ध था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह मेदनी शाह की दोनों की सेना जो है फतेह शाह से लड़ी थी, ठीक है। चलिए अब फतेह शाह मुझे क्यों अच्छा लगता है? फतेह शाह मुझे गढ़वाल का राजा बढ़िया लगता है। इसके दरबार में जो है ना 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। अब बताओ ये चीज़ आपको केसी नंदन त्रिपाठी बता देगा कभी? भाई साहब आनी है, कमाने तो 40,000 रुपये हैं, लेकिन किताब नहीं पढ़ सकते भाई, ठीक है। तो मत करना भाई, मुंह के बल गिरोगे, कोई फ़ायदा थोड़ी है उस चीज़ का। 9 रत्न थे। फतेह शाह के जो दरबार में, जिस तरीके से अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी तरीके से फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। अब उन्होंने कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रंथ पूछ लेगा। मैं तो डीप पढ़ाऊँगा भैया, मेरे बस की बात ना, ऊपर ऊपर से करके तो गिरोगे ही, 20-30 नंबर आ जाएंगे 100 में से, बस 30-35 नंबर। जटाधर, जटाधर ये मेरी गारंटी है। उत्तराखंड के कोई से भी एग्ज़ाम में, यूके ट्रिपल एससी वाले, यूके पीएससी की नहीं बात कर रहा, यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में कोई कितना भी बड़ा 30 मार खाओ, 90 नंबर नहीं ला सकता 100 में से, ठीक है। तो जटाधर, या इसे जटाशंकर कह लो, जटाधर या जटाशंकर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जटाधर या जटाशंकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? फतेह शाह के लिए, फतेह शाह के लिए लिखा इन्होंने
फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, ठीक है भैया। तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा, ठीक। और हम देखते हैं रतन कवि, रतन कवि, यहाँ से आएगा क्वेश्चन इस बार, मुझे पक्का मतलब मुझे लग रहा है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रतन कवि या छेमराम, रतन कवि कह लो या छेमराम कह लो, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। ऐसा आएगा कि ये वाला ग्रंथ किसने लिखा, ठीक है। जितने केशवनंदन त्रिपाठी में क्वेश्चन है ना जो 2018 तक आ रहे थे, 2 दिन का खेल है बस वो रटना। उत्तराखंड का गांधी कौन, इंद्रमणि बडोनी, कुमाऊं की रानी कोई, जिया रानी, गढ़वाल की रानी कोई, तिलू रोतेली, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेवल चेंज कर दिया उत्तराखंड ने, समझ जाओ इस बात को। तो रतन कवि और छेमराम ने जो लिखा वो लिखा केवल फतेह शाह ग्रंथ, फतेह शाह ग्रंथ। और फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसने लिखा था, अभी बताया मैंने, जटाधर या जटाशंकर ने, ठीक। और कौन सा ग्रंथ है साहब, सुखदेव मिश्रा, सुखदेव मिश्रा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, सुखदेव मिश्रा, ये मिश्रा जी हमारे, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा भाई, इन्होंने लिखा व्रत विचार, व्रत विचार। ये बहुत डीप ग्रंथ है और ये इस बार मुझे लग रहा आएंगे, व्रत विचार। तो व्रत विचार जो ग्रंथ लिखा वो लिखा सुखदेव मिश्रा ने, ठीक। और एक ग्रंथ और लिखा गया था फतेह शाह के टाइम में, जो लिखा था मतीराम ने। तो मतीराम ने लिखा था व्रत कौमुदी, व्रत कौमुदी। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्रत विचार किसने लिखा था, व्रत कौमुदी किसने लिखा था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक। क्योंकि इसमें गढ़वाल के बारे में जानकारी है इसलिए क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये चीज़ मैं कह तो रहा हूँ, केशवनंदन त्रिपाठी के चक्कर में मत पड़ो, करा दूंगा उसे भी, ठीक। डीप पढ़ो डीप, उत्तराखंड इतना बावला थोड़ी है कि आगे केशवनंदन त्रिपाठी पढ़ गया वो नौकरी दे देगा। पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में 5 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक राजा था प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह, ये समझ लो जो पवार वंश का ये अंतिम शासक था, प्रद्युमन शाह अंतिम शासक था। और अंतिम शासक इसलिए था क्योंकि 1804 में गोरखे आ गए थे, गोरखे गढ़वाल में गोरखे आ गए थे, ठीक है। 1804 में गोरखे आ गए थे और गोरखे ने इन्हें हरा दिया और प्रद्युमन शाह मर गया, ठीक। और कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध। तो इसकी डेट पूछी जाती है खुड़बुड़ा के युद्ध की, खुड़बुड़ा के युद्ध की डेट है 1804, मतलब सन पूछा जाता है 1804। गढ़वाल वंश का यानी पवार वंश का जो संस्थापक था वो था प्रद्युमन शाह अंतिम, और जो 1804 में गोरखों ने आक्रमण करा उसे हरा दिया, और फिर जो है गढ़वाल पे भी गोरखे आ गए थे। और कुमाऊं में जो गोरखे आ गए थे ना, कुमाऊं में गोरखे आ गए थे 1790 में, ठीक है। कुमाऊं में गोरखे आ गए थे 1790 में और गढ़वाल पे 1804 में। तो फिर पूरे उत्तराखंड में जो है ना गोरखों का शासन आया है। ये नेपाली, इन्हें कहना है गोरखे, ठीक है। तो ये पवार वंश समाप्त हुआ, ठीक है। कुमाऊं, हमने उत्तराखंड में क्या क्या कर लिया एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं भाई। हमने उत्तराखंड में जो है 4 धामों के बारे में डीप जानना, हमने उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में डीप जानना, कुमाऊं वंश हमने करा, गढ़वाल वंश हमने करा, और उत्तराखंड की पॉपुलेशन मतलब वो जनसंख्या उसके कुछ हमने देखा। तो हम इस तरीके से चलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। धन्यवाद।